नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए इंडियन हिस्ट्री का जैन धर्म पढ़ेंगे। इसको जो है मैंने इसमें सभी आपको वो जो है शामिल पॉइंट कर लिए हैं जो भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछे गए हैं, जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट है, वो सभी पॉइंट को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। इसलिए वीडियो को जो है आप स्टार्टिंग से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना किसने की थी यह पूछा जाता है। यह हमारे जो है महावीर स्वामी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्वामी इन्होंने इसकी स्थापना की। इनको जो है माना जाता है ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर ठीक। अब इसके बाद में इसमें जब तीर्थंकर की बात आई तो यह जो है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए ये भी पूछा जाता है। तो यानी कि ये 24 तीर्थंकर ये आखिरी तीर्थंकर थे। टोटल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और उसके बाद में इसमें पूछा जाता है आपसे कि तीर्थंकर जो थे कौन से पहले थे। तो सबसे पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव यह जो है पहले थे। उसके बाद में बहुत से कुछ एग्ज़ाम्स में जो है इसके बाद में पूछा गया है दूसरे कौन से थे। दूसरे हैं अजीत, ये दूसरे तीर्थंकर थे। फिर और जो है 23वें इम्पोर्टेंट हैं। 23वें जो हैं वो थे पार्श्वनाथ। और हमारे 24वें तीर्थंकर आपको मैंने बता ही दिया कि महावीर थे। महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद में महावीर जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के बारे में आपको कुछ बातें पूछी गई हैं जो बता देते हैं। यह वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम, माता जो थी इनकी माता का नाम वामा था। वामा ठीक। इसके बाद में हमारे महावीर आते हैं। महावीर के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जो पूछी जाती हैं वह हैं इनका जन्म कब हुआ। महावीर इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व। उसके बाद में कहाँ हुआ? इनका वैशाली में हुआ इनका जन्म। वैशाली में कुंडग्राम नामक स्थान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। फिर आगे इनके जो है बचपन का नाम भी पूछा जाता है। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। ये क्या था इनके बचपन का नाम? बचपन ठीक। फिर इनकी जीवनी जैसे लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में कि जीवनी, तो जीवनी में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक। ये जो है इनकी महावीर जो पिता का नाम क्या था? पिता लिख देते हैं यहाँ। पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। फिर उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था? माता त्रिशला नाम था इनकी माता का, त्रिशाला ठीक। अब इनके जो पिता थे ये इनके पिता ज्ञात्रक क्षत्रियों के वंश के संघ प्रधान थे ठीक। और इनकी जो है माता वो किस वंश से संबंधित थी? ये जैसे क्षत्रिय वंश से हो गए ठीक। ये किस वंश से थी ये भी पूछा जाता है ठीक। ये भी आप जान लीजिए। ये जो है लिच्छवी वंश से जो है संबंधित थी। लिच्छवी कुल या वंश दोनों बात वही है ठीक। लिच्छवी कुल से ये संबंधित थी। ये चीज़ें जो हैं आपकी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। जैसे कि 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में, वर्धमान, बचपन का नाम जो था वर्धमान था, पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता जो है इनकी त्रिशाला, और ज्ञातत्र क्षत्रियों के संघ प्रधान थे, और इनकी माता जो है लिच्छवी कुल की थी। ये इनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई ठीक। अब इसके बाद में इनका विवाह भी हुआ। विवाह के बारे में जानते हैं। इनका विवाह जो हुआ इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम था। और इसके बाद में इनकी एक पुत्री हुई। पुत्री ये थी यहाँ पत्नी, इनकी पुत्री थी, उनका नाम बहुत बार पूछा जाता है प्रियदर्शना। इनका एक और नाम था
कहीं आपको ये भी मिल जाएगा अड़ोजा। ठीक, ये भी जो है इनकी पुत्री का नाम था। अब इनकी ये जो पुत्री थी, इसका विवाह जो हुआ था जमाली से हुआ था, जमाली से इसका विवाह हुआ। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और पूछी जा सकती हैं। ठीक, जमाली से हुआ, प्रियदर्शनी पुत्री और यशोदा इनकी पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। हम आगे जो है इन्होंने वर्धमान, जो इनके बचपन का नाम था, वो लिखते हैं। फिर आगे इनके बारे में ग्राफ से जानते हैं। इस तरह से इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में, आप इस तरह से इसके नोट्स भी बना सकते हैं अपने पास। 30 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने? गृह त्याग किया, गृह त्याग दिया। किस लिए गृह त्यागा? इन्होंने ज्ञान की खोज में, ज्ञान की खोज, यह इन्होंने गृह त्याग किया था, उसके बारे में बताते हैं, गृह त्याग। ठीक, फिर क्या हुआ, इन्होंने जो है 13 वर्ष तक, 13 महीने तक, 13 महीने माह तक जो है इन्होंने वस्त्र धारण किए, वस्त्र धारण किए। उसके बाद में ये जो है 13 वर्ष पश्चात यह नग्न रहने लगे, नग्न। ठीक, ये हो गया चीज़ें। इसके बाद जो है इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। यहाँ पर 12 वर्ष कठोर तपस्या हो रही है इनकी, कठोर तपस्या। जब 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की, कहाँ पर की इन्होंने? इस साधना को इन्होंने किया जृंभिक, जृंभिक ग्राम था उसमें। कहाँ पर है ये? किस नदी के किनारे है? ये भी पूछा गया है एक एसएससी के एग्ज़ाम में। ऋजु पालिका नदी, नदी के किनारे है। और वृक्ष भी पूछा जाता है आपसे कि किस वृक्ष पे के जो है इनके पास में इनको नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। यह जो है साल का वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान। ये चीज़ें आप इस तरह से नोट्स भी इसको बना सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा सर्वोच्च। ठीक, और ये ज्ञान प्राप्त को इसको बोलते हैं केवल्य। जो आप एग्ज़ाम में लिखा मिलेगा, केवल्य मिलेगा, इसको लिखा हुआ बहुत बार, सर्वोच्च ज्ञान। ये इसकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। फिर आगे बात, महावीर जो हैं इनके बहुत सारे अन्य नाम हैं, वो भी आपको बताते हैं। महावीर, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम, इनको और अन्य नामों से पुकारते थे। देखिए, महावीर एक पहले नाम हो गया, इसका मतलब होता है अतुल पराक्रम, अतुल पराक्रम। फिर उसके बाद में अगला इनका नाम था केवलिन, केवलिन। एक और नाम था इनका निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित। ये भी इनका एक नाम था। फिर इनको कुछ लोगों ने जिन भी कहा, जिन का मतलब होता है विजेता। फिर आगे इनका एक नाम पड़ा आहर्त, इसका मतलब होता है योग्य। ये सब जो हैं महावीर के नाम थे। इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या नाम थे इनके। महावीर, अतुल पराक्रम, इधर हमने आपको एक नाम ये भी बताया था सिद्धार्थ, वो ये वर्धमान। ठीक, सिद्धार्थ तो इनके पिता का नाम था, और ये जो है वर्धमान बताया। फिर उसके बाद इनका महावीर, केवलिन, निग्रंथ, जिन और आहर्त, ये सब जो हैं इनके अन्य नाम थे। फिर आगे बढ़ते हैं, जो है अवंती के राजा थे। अवंती, किसने किसने इनकी सहायता की? प्रचार, जैन धर्म के प्रचार में इनकी किसने किसने सहायता की? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अवंती के राजा थे प्रघोद, प्रघोद। और उसके बाद मगध के राजा थे मगध। ठीक, मगध के राजा जो थे बिंबिसार, इन्होंने भी इनकी सहायता की इसके प्रचार प्रसार में। और सिंधु के राजा उदयीन, इन्होंने भी की। फिर उसके बाद में आखिरी में आते हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी के राजा स्थानिक,
इन चारों ने इनकी जो है जैन धर्म को प्रचार करने के लिए, जैन धर्म प्रचार, इसके लिए जो है इन्होंने इनकी सहायता की, महावीर की सहायता की। ये सब चीज़ की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है बाद में लिखने में आसानी हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं। फिर एक थे चंपा के राजा दधिवाहन जो है इनकी पुत्री, उनका नाम था पद्मावती। यह जो है इनकी सबसे पहली शिष्या बनी, प्रथम शिष्या। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा प्रथम शिष्या इनकी कौन थी, ये चीज़ें पूछ जाती हैं। तो ये इनकी प्रथम शिष्या बनी, इनका नाम क्या था? पद्मावती, महावीर की प्रथम शिष्या। फिर आगे चलते हैं, आगे बताएं आपको 72 वर्ष की उम्र में, ये इनकी पूरी समझ लीजिए जीवनी है, जो आपके सिलेबस में बोला भी गया है। तो ये जीवनी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी गई हैं वो बता रहे हैं। 72 वर्ष की उम्र में सन जो है 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप जो है पावापुरी में मल्ल के शासक थे, उनका नाम था शस्त्रपाल। इनके महल में इनका महावीर का निधन हो गया। फिर उसके बाद में जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांतों पर उपनिषदों का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। उपनिषद जो हैं उनका जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, किस पे? जैन धर्म पर। ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, ठीक। जिसमें से कौन से उपनिषद? सांख्य दर्शन, इसका भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने जो है कौन थे? पार्श्वनाथ, बताया था आपको। इन्होंने 4 व्रत बताए, जिन कर्म थे 4 व्रत थे, कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक। सत्य का मतलब जानते ही होंगे, अहिंसा का भी मतलब आप जानते ही होंगे कि हाँ किसी के साथ में हिंसा नहीं करनी है, सच बोलना है। फिर अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अस्तेय का मतलब होता है। और उसके बाद में अपरिग्रह मतलब होता है धन का संचय ना करना। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, संचय नहीं करना, ये इसका मतलब ही आपसे पूछा गया हुआ है एक बार। फिर इसके बाद में जब महावीर आए, दूसरे कलर में लिख देते हैं, इसके बाद में आए महावीर ने इसमें एक जो और व्रत जो है, एक व्रत और जोड़ा। 5वां व्रत जो इन्होंने जोड़ा उसका क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। यह इन्होंने 5वां जोड़ दिया। इसको जो है 5 को क्या कहते हैं? पंच अणुव्रत, यह इसको कहा जाता है। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जानते हैं। जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए, जो कि त्रिरत्न थे। त्रिरत्न, इतनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इसमें जो है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। इसको 3 रत्न जो इनके त्रिरत्न हैं वो सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद में दूसरा था सम्यक ज्ञान, तीसरा था सम्यक चरित्र। ये इनके 3 रत्न थे, ठीक। त्रिरत्न, इसको ये बहुत बार क्वेश्चन, ये जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, ठीक। जिसमें से सम्यक दर्शन का मतलब क्या था? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों पर विश्वास, ठीक। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या था? जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान, ये हो गया। फिर सम्यक चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है उसे करना। ये इनके तीनों त्रिरत्न का जो है मतलब था
ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आगे जो है, महावीर के मत को अनेकातवाद कहा जाता है। महावीर के मत को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। अनेकांतवाद, यह इनके मत को कहा जाता है। इसका एक और नाम है स्यादवाद, यह भी इसका नाम है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं आपको इसको पॉइंट वाइज ही बता दे रहा हूँ कि जिसमें जो है एकदम आपका शॉर्ट में ये बहुत ही जल्दी जल्दी आपका ख़त्म हो जाए। फिर जो है, महावीर स्वामी जो हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। टिक लगा रहे हैं आपको कि इन पे विश्वास था, इनको विश्वास था, ठीक। लेकिन जो है ये ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, अस्तित्व को नहीं मानते थे, ठीक। ये चीज़ हो गई आपकी। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। महावीर जो है, इनका जो है मानना क्या था कि सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है, इसलिए वो उन्होंने अहिंसा को सबसे प्रमुख माना अपने में। और एक शब्द पूछा जाता है कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। निर्वाण इनके जैन धर्म में बहुत बार बोला जाता है, इसलिए इसका मतलब होता है मोक्ष। ये सभी धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति सब लोग करते हैं वैसे, तो इसमें निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। जैन धर्म में जो है गृहस्थों के लिए 4 व्रत बताए गए हैं। कौन कौन से 4 व्रत? किसके लिए? गृहस्थों के लिए। वो कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। इसका है पहला देश विरति, दूसरा है कथा श्रवण मतलब कथा सुने, फिर उसके बाद में अगला सामयिक व्रत रखना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद में चौथा है आदर भाव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एकदम बिल्कुल ही ये सब क्वेश्चन, ठीक। पहला क्या हो गया? देश विरति, कथा श्रवण, सामयिक व्रत और आदर भाव। गृहस्थों के लिए महावीर ने 4 व्रत बताए हैं, जो वो हैं जैन धर्म में, ठीक। ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं आप अपने पास में। महावीर का सबसे अधिक प्रभावशाली प्रभाव जो है कहाँ था? वैशाली में, वैशाली गणराज्य में सबसे अधिक प्रभाव था इनका, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई इसकी इम्पोर्टेंट। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, जब महावीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में सुधर्मन, पहले जो है मृत्यु के बाद में सुधर्मन जो है यह अध्यक्ष बने, ठीक। फिर उसके बाद में जब इनके बाद में जो है जम्बू जो है, ये इनका नाम था जम्बू जो है ये अध्यक्ष बने, ठीक। जैन धर्म का भी विभाजन हुआ, नहीं मिलते हैं मत, तो फिर उनका जो है विभाजन हो जाता है। तो ये समझ लीजिए इनका विभाजन जो है वह 300 ईसा पूर्व विभाजन हुआ। किसमें हुआ? ये चीज़ें जो हैं ये तो एकदम ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका विभाजन जो है श्वेतांबर और दिगंबर, इन 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक। श्वेतांबर जो हैं कौन होते थे? जो श्वेत कपड़े पहनते थे, श्वेत कपड़े। और ये जो है क्या कहते थे? ये स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे और स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे। और ये जैन धर्म में विश्वास रखते थे, जैन धर्म ग्रंथ जो थे विश्वास रखते थे उसमें। ये इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ें पूछी जाती। श्वेतांबर वाला क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें पूछेंगे कि जैन धर्म में जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो क्या क्या चीज़ें थे। श्वेत कपड़े पहनते थे, स्त्री के लिए मोक्ष मानते थे, ठीक, और जैन ग्रंथ में विश्वास रखते थे। फिर जो है दिगंबर, इनके बारे में जानते हैं विशेषता। यह जो है नग्न रहते थे। उसके बाद में यह जैन ग्रंथ जो थे, जैन ग्रंथ विश्वास नहीं रखते थे, ठीक, ये विश्वास नहीं रखते थे। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है भोजन ग्रहण करने के विरुद्ध थे, ये लोग भोजन ग्रहण के विरुद्ध,
ये इसकी विशेषताएं हो गई आपकी। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपका भी पूछा गया है, वो भी बताते हैं आपको हम। अगला जो है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो हैं इन्होंने लिखा था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये लिखा इन्होंने। जैनियों ने ग्रंथों की रचना के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इन्होंने ग्रंथ को लिखने के लिए, रचना करने के लिए, रचना, ठीक, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा इनके जैन धर्म के जो केंद्र थे, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र दो थे, एक मथुरा और उज्जैन। उज्जैन जो है ये दोनों इनके सबसे प्रमुख केंद्र थे। जो इसके लेखक थे, जब ये देखिए प्राकृत भाषा में लिखेंगे तो इसका विकास भी होगा। जैन धर्म ने जो है भाषा जो है इसको अपनाया था, अर्ध मागधी भाषा को भी इन्होंने अपनाया था। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में एक चीज़ और आपसे पूछी जाती हैं, एक दो चीज़ें, उनको भी जान लेते हैं। वो क्या हैं? इन्होंने जो है आगम कहलाते हैं, जैन धर्म के साहित्य कहलाते हैं आगम। ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसके अंतर्गत जो है, आगम के अंतर्गत जो है 12 अंगों, 11 उपांगों, 10 पैन, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूक्त तथा 7 क्षय सूक्त प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। रचे गए। ठीक, ये हो गई आपकी बातें। फिर इसके बाद में जो है अपभ्रंश भाषा, जो ये बताइए आपकी, इसको अपभ्रंश भाषा भी कहते थे। अर्धमगधी भाषा को अपभ्रंश भाषा भी कहेंगे, अपभ्रंश भाषा भी कहा जाता था। तो जैन धर्म में अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण जो है हेमचंद्र ने तैयार किया था। अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण जो है हेमचंद्र। जैन धर्म जो है ये देखिए, इसमें जो है अपभ्रंश भाषा में बहुत कम है, सबसे ज़्यादा जो है प्राकृत भाषा में है। और जैन मंदिर को क्या कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है, वो भी बता दे रहे हैं आपको, बसादी। ठीक, ये जो चीज़ ये इम्पॉर्टेंट थी इसमें जैन धर्म से संबंधित, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ें इनकी जो है 2 सभाएं की गई थी। एक सभा जो है, प्रथम सभा जो है हुई थी, प्रथम सभा जो हुई थी 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष उसके थे स्थूल भद्र, शासक उस टाइम थे जो चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, इस सभा में जैन धर्म एवं सभ्भूति विजय के 12 अंगों का संपादन किया गया था। जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी, और इसी में ही जो है 2 भागों में बटा भी था, 2 संप्रदायों में बटा था। श्वेतांबर और पीतांबर में जो बटा था वो इसी वाली सभा में ही बटा था। दूसरी सभा जो हुई थी वो 513 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसकी जो स्थान कहाँ था, इसका वल्लभी था। अध्यक्ष जो थे वो देवर्धि क्षमा श्रमण ये थे। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और आगे जो भी आपको पढ़ना है उसे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसको भी आपका कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए बढ़िया से, जिसमें आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए।